हेलो एवरीवन। देखिए हम लोग इससे पिछला जो सेशन है उसमें 5 जो है मेथड्स पढ़े थे जिसकी मदद से हम लोग अपने प्रोफेशनल स्पीकिंग स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला मेथड था वो था आपको क्या चीज़, तो क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंस, कि कैसे आप क्लियरली अपने जो थॉट्स है उसको रिप्रेजेंट करके आप स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला चीज़ था वो क्या है, क्लियरिटी एंड कंसिस्टेंस। दूसरा है कॉन्फिडेंस। तीसरा है प्रिपरेशन। चौथा है इंगेजमेंट और पांचवा है बॉडी लैंग्वेज। तो उसी तरीके से अब हम लोग पार्ट 2 में जो है वो इससे आगे जो और 5 मेथड्स है उसको एक एक करके देखेंगे और फिर उसके एक्सप्लेनेशंस को समझेंगे। तो देखिए 6th जो मेथड है वो क्या है, वॉइस मॉड्यूलेशन। क्या है, वॉइस मॉड्यूलेशन। जैसे आप कभी कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या फिर कोई सेमिनार दे रहे हैं या कहीं भी जो है सो किसी मीटिंग में है, तो आपको अपने जो वॉइस में है उसमें मॉड्यूलेशन रखना है, उसमें बदलाव करके रखना है। बदलाव कहने का मतलब ये है कि जैसे आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो किसी पॉइंट को इंडिकेट कर रहे हैं, तो अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उस पर ज़्यादा आप जोर देंगे कि ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। या जैसे मीटिंग ही होता है तो हम लोग मीटिंग के बाद ये डिस्कस करते हैं कि जो हमारे सीनियर है, मैनेजर हैं, उन्होंने बताया है कि ये पॉइंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो जो पॉइंट इम्पोर्टेंट होता है उस पर क्या करते हैं, वो जोर देते हैं। या कोई टीचर पढ़ाता है तो कोई फॉर्मूला है या कोई कंसेप्ट है, तो अगर वो टफ है या फिर एग्जामिनेशन या फिर हम लोग को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है तो उस पर हमेशा जोर दिया जाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन। ठीक है ना, आवाज़ में बदलाव के साथ, जैसे हम बोले कि ये चीज़ ज़रूरी है। ठीक, तो क्या है, वैरी योर टोन। अपने टोन्स में बदलाव लाते रहना है, पिच में बदलाव लाना है और पेस में बोलने का जो तरीका है उसमें कि कैसे आप कोई की पॉइंट पे विशेष जोर दे सकते हैं। ठीक, मेंटेन रखना है आपको अपने ऑडियंस के इंटरेस्ट को। अगर आप एक ही टोन में बोलेंगे तो जो ऑडियंस है उसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो अगर आप टोन को कम ज़्यादा करेंगे तो उससे ऑडियंस का जो इंगेजमेंट है, कभी धीरे बोल रहे हैं कभी तेज़ बोल रहे हैं, तो उससे ऑडियंस का जो इंटरेस्ट है वो बना रहेगा। और जो मैसेज जो कन्वेंशनल जो कन्वे कर रहे हैं आप, जो इमोशनल अप्रोच, जो इमोशन है उसको अप्रोप्रिएटली क्या करें, आप कन्वे करें। तो कहने का मतलब ये है कि जो टोन की बात है जहाँ तक, यानी कि जो साउंड की बात है, वॉइस के मॉड्यूलेशन की बात है, तो वॉइस के मॉड्यूलेशन में हम लोग को ये चीज़ ध्यान रखना है। क्या सब ध्यान रखना है, तो हम लोग को ध्यान रखना है कि आपका जो टोन है, जो पिच है या फिर जो पेस है, आपको अपने बातों को रिप्रेजेंट करने का, उसको मेंटेन रखना है इस तरीके से कि ऑडियंस का जो इंटरेस्ट है वो आपके कंटेंट में हमेशा बना रहे। और कन्वे करना है इमोशनली, जो है जो मैसेज है उसको कन्वे करना है जिससे उसका कंसंट्रेशन और जो अटैचमेंट है वो बरकरार रखें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम लोग देखेंगे वो क्या है, एडेप्टिबिलिटी। देखिए आपको हमेशा थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन, जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या कोई भी चीज़ दे रहे हैं तो उसमें आपको क्या रखना है, तो अडेप्ट करना है चीज़ों को। ठीक है ना, जैसे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो सामने से, या कभी पढ़ा रहे हैं, कोई लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, तो जो कैंडिडेट है, जो आपके सामने जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भी ऑडियंस है, वो किसी भी तरीके का किसी भी टॉपिक पे, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे आपसे क्रॉस क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आपको उसके लिए अवेयर रहना है और किसी भी तरीके की परिस्थिति के लिए क्या करना है, अवेयर रहना है। क्या करना है, बी रेडी टू अडेप्ट योर प्रेजेंटेशन स्टाइल एंड कंटेंट बेस्ड ऑन ऑडियंस फीडबैक। आपको जो अपना प्रेजेंटेशन स्टाइल है उसको अडेप्ट करना है, किसके हिसाब से, तो जो ऑडियंस है वो किस तरीके का फीडबैक दे रहा है उसके हिसाब से। ठीक, जो क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं उसके हिसाब से, और अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस। ठीक है ना, अब कहीं जैसे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हो सकता है कि इंटरेस्ट नहीं जगेगा बच्चों में या फिर जो ऑडियंस है उसमें, तो किसी तरीके का अनएक्सपेक्टेड चीज़ अगर हो रहा है तो उसको कैसे आपको हैंडल करना है ये भी समझना पड़ेगा।
तो उसके लिए चीज़ों के प्रति आप एडेप्टेबल है कि नहीं है, ये बात अहम है। उसके बाद है विजुअल एड्स। विजुअल एड्स किसको कहते हैं कि जैसे जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो बीच में अगर कोई वीडियो की मदद से या फिर कोई पिक्चर के मदद से आप अपने बातों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई ग्राफ की मदद से। अब बात यह है कि उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ग्राफ या जो पिक्चर है या जो वीडियो है उसका लेंथ काफ़ी लंबा हो, अदरवाइज क्या होगा, जो ऑडियंस है उसमें एक जो है सो अच्छा वो उनको नहीं लगेगा, बोर हो जाएंगे वो। क्या करें, यूज़ विजुअल एड्स। विजुअल एड्स को आपको इफेक्टिवली यूज़ करना है टू इन्हेंस अंडरस्टैंडिंग। क्या है कि कोई भी चीज़ अगर हम बता रहे हैं उसमें और किसी भी चीज़ का अगर हम पिक्चर दिखाएंगे उसमें, दोनों चीज़ में फ़र्क होगा। तो अगर कोई चीज़ों को हमको बताना है तो कोशिश ये करना है कि हम कोई पिक्टोरियल फॉर्म्स की मदद से भी चीज़ों को रिप्रेजेंट करें, तो वो इजी है अंडरस्टैंड होने में। सामने वाला जो है उसको इजीली अंडरस्टैंड करेगा, चीज़ों को समझेगा। या फिर कोई क्लिप हम छोटा सा दिखा दें, जैसे थर्मल पावर प्लांट अगर बता रहे हैं किसी को, या फिर कोई ऐसा टॉपिक बता रहे हैं, तो उसमें अगर प्लांट का हम पिक्चर दिखाएंगे या उसका ऑपरेशंस दिखाएंगे कैसे काम करता है, तो हो सकता है कैंडिडेट को या जो स्टूडेंट है, ऑडियंस है, उसको जल्दी समझ में आए। यूज़ विजुअल एड्स इफेक्टिवली टू इन्हेंस अंडरस्टैंडिंग। को इन्हेंस करने के लिए आप विजुअल एड्स को ऐड कर सकते हैं। एंड टेंशन योर मैसेज बट अवॉइड ओवरवेलमिंग योर ऑडियंस विथ टू मच इन्फॉर्मेशन। बहुत ज़्यादा आपको कंटेंट के बारे में बताना भी नहीं। जैसे मान लीजिए कोई ऐड ही है, जोमेटो का है या किसी भी चीज़ का ऐड है, तो वो ऐड वीडियो के थ्रू भी दिखाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो या बहुत ज़्यादा जानकारी उसमें हो। जो जानकारी हो वो कैसा हो, तो लिमिटेड हो और प्रिसाइज्ड हो। अभी 9th है लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग स्किल्स जब आप बोल रहे हैं तो जब प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि आप जो है सो ऑडियंस का फीडबैक को सुन रहे हैं या फिर उसके अनुसार जो उसके क्वेश्चंस है उसको जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसके क्वेश्चंस को पहले अच्छे से सुने, देन आफ्टर जो भी स्टूडेंट है या ऑडियंस है उसके क्वेश्चंस का आप जवाब दें। तो लिसनिंग स्किल्स में क्या है कि एक्टिवली लिसन करना है आपको टू योर ऑडियंस का जो रिएक्शन है उसको, और क्वेश्चन जो है उस दोनों चीज़ों को, उनका क्या रिएक्शन है और क्या क्वेश्चंस हैं, दोनों चीज़ों को एक्टिवली लिसन करना है। एंड रिस्पॉन्ड थॉटफुली, और सोच विचार करके उसको रिस्पॉन्ड करना है। दिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग इंगेजमेंट एंड एड्रेसिंग कंसर्न। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, तो उसको जो हेल्प कर सकते हैं और साथ ही मेंटेन कर सकते हैं, उसका जो कंसर्न है उसको लेकर के आप चल सकते हैं। तो दिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग इंगेजमेंट। आप उसका जो इंगेजमेंट है जो प्रेजेंटेशन में या जो भी कुछ भी आप बोल रहे हैं उसमें बना रहेगा और उसको अच्छे से संबोधित कर सकते हैं। तो ऑडियंस को अच्छे से संबोधित करने के लिए, अपने प्रोफेशनल स्किल्स को बढ़ाने के लिए जो एक स्किल्स है वो क्या है, लिसनिंग स्किल्स को अगर हम लोग इम्प्रूव करेंगे या फिर लिसनिंग स्किल्स पे अगर काम करेंगे तो क्या होगा, हमारा प्रोफेशनल स्पीकिंग स्किल्स और इनहेंस होगा। अब इसके बाद लास्ट है फीडबैक और इम्प्रूवमेंट। जो कुछ भी हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, वो चीज़ ऑडियंस को कैसा लग रहा है उसका हम लोग को क्या लेना है, फीडबैक लेना है। और फीडबैक पे फिर क्या करना है, अपने को इम्प्रूव करना है। तो फीडबैक और इम्प्रूवमेंट पे हम लोगों को काम करना है। क्या कह रहा है कि सीक फीडबैक लीजिए आफ्टर स्पीकिंग एंगेजमेंट टू कंटिन्यूअली इम्प्रूव। लगातार जो इम्प्रूवमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि आप क्या लें, फीडबैक लें और उस पर इम्प्रूवमेंट करें। रिफ्लेक्ट ऑन योर परफॉर्मेंस एंड आइडेंटिफाई एरियाज फॉर ग्रोथ इन बोथ कंटेंट एंड डिलीवरी। क्या करना है कि हम लोगों को
हमेशा फीडबैक लेना है और उस फीडबैक पे इम्प्रूवमेंट करना है। दोनों परिप्रेक्ष्य में, आपको कंटेंट के नॉलेज के परिप्रेक्ष्य में भी और कैसे आप डिलीवर कर रहे हैं चीज़ों को, इस दोनों के परिप्रेक्ष्य में। तो देखिए ये जो फिर 5 मेथड्स हम लोग जो पढ़े हैं अभी पुनः किस चीज़ के लिए, तो प्रोफेशनल स्पीकिंग स्किल्स के लिए। तो वो मेथड है वॉइस मॉड्यूलेशन, एडेप्टिबिलिटी, विजुअल एड्स, लिसनिंग स्किल्स, फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट। तो जो 5 मेथड्स हम लोग देखे हैं इससे पहले, उसके बाद ये जो पार्ट बी में जो 5 मेथड्स हम लोग पढ़े हैं वो क्या क्या है। तो जो 5 मेथड है वो है वॉइस मॉड्यूलेशन, मतलब आवाज़ में मॉड्यूलेशन बना करके रखना है जिससे ऑडियंस का इंगेजमेंट बढ़ेगा। उसके बाद एडेप्टिबिलिटी, किसी भी परिस्थिति में खुद को एडेप्ट करना है। तीसरा है विजुअल ऐड, आप प्रेजेंटेशन के बीच में विजुअल एड्स रख के प्रोफेशनल स्पीकिंग स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। 9th नंबर जो पॉइंट है वो क्या है, लिसनिंग स्किल्स। और 10th फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट। देखिए ये चीज़ 6, 7, 8, 9 और 10 अलग अलग पॉइंट्स हम लोग पढ़े। इससे पहले के वीडियो में हम लोग 5 पॉइंट के बारे में पढ़ चुके हैं। ओके, थैंक यू।